दर्शकों नमस्कार। हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी लोगों के प्यार से चैनल बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि बीच में मैंने चैनल पे काम करना बहुत ही हल्का कर दिया था, लेकिन आप लोगों के प्रोत्साहन से अब लगातार आपको वीडियो मिलेंगी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपको मिलेंगी। साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अपनी दिल की बात शेयर करना चाहूँगा कि देखो, जिन लोगों का अपना अपना क्वेश्चन है, देखिए आपका एक क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसके लिए आप जो है, देखो एक सिस्टम है, उसके लिए आप हमारा जो नंबर है 90 12 95 17 57, उससे आप व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कीजिएगा, अपना अपार्टमेंट बुक करिएगा, जो भी एक छोटा सा शुल्क है उसको देने के बाद में आप स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ छोटा सा ही है कि आप लोग अगर सहयोग ऐसे देते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपको अद्भुत जानकारी मिली, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है सूर्यदेव के ऊपर, कि सूर्यदेव किस प्रकार क्या क्या आपको प्रदान करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, सूर्यदेव अगर लगन में विराजमान है तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यहां पर 1 नंबर राशि आती है। अगर लगन में विराजमान है तो लगन के अंदर राशि आती है आपकी मेष। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, और दिशा होती पूरब। तो यहां इनका बहुत अच्छा रिजल्ट से देखा गया है। क्या रिजल्ट देखा गया है? ऐसा व्यक्ति बेहद पराक्रमी होता है, स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है, प्रभावशाली होता है, व्यक्तित्व उनका बहुत अच्छा होता है, बहादुर होता है, शरीर उनका एकदम मजबूत होता है, धन कुटुंब का भले ही साधारण हो लेकिन वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल कर लेता है। नेत्रों में थोड़ी दिक्कत परेशानी उसका जरूर रहती है। स्त्री के संग में दिक्कत परेशानी उसका संग यहाँ जरूर होती है। स्त्री के संग भी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके, तो यहाँ पर थोड़ा स्त्री को लेकर दिक्कत होती है। सिर के रोग में भी उसको दिक्कत परेशानी होती रहती है। ठीक है, धन तो होता है लेकिन आंखों में भी बीच बीच में जो है परेशानी इनको संग होती रहती है। तो यहाँ लगन में जो सूर्यदेव हैं आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, थोड़ा आंखों को लेकर दिक्कत होती है, थोड़ा दाम्पत्य जीवन को लेकर दिक्कत होती है, पार्टनरशिप को लेकर दिक्कत होती है। और कभी कभी क्या है कि आप अहंकार अहम में आने के कारण आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जो गलतियां आपकी भरे नहीं चुकती हैं, जल्दबाजी में, गुस्से में। ठीक है, अगर इन चीजों पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, लगन में सूर्यदेव है, तो ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक हासिल आपको दिलवा देते हैं। ऐसे व्यक्ति जब सूर्यदेव अगर लगन में होते हैं तो इनके अंदर एक चीज जो देख पाई गई है, जो मैंने महसूस की है, कि ये दूसरे व्यक्ति को जो है ये दिखाना चाहेंगे कि मैं सर्वोसर्व हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं राजा हूं, क्योंकि राजा जैसा व्यक्तित्व बनता है। तो यहां पर अगर आप अपने आप को थोड़ा सा नरम कर लो और थोड़ा विनम्र कर लो और थोड़ा प्रेम की वाणी का उत्पन्न कर लो, तो आपके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। और जिसके अगर लगन में सूर्यदेव है, तो वहां मैं आपको एक सूत्र बताना चाहूंगा। ऐसे व्यक्ति को अपनी बड़ी बड़ा बहुत पसंद होती है, प्रशंसा बहुत पसंद होती है। ठीक है, सप्तम भाव पे दृष्टि डालने के बाद थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेकर, हमेशा पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा सा तंगी बनी रहती है। अब बात करते हैं अगर द्वितीय भाव में अगर सूर्यदेव है, क्योंकि सूर्यदेव के पास सिर्फ एक ही दृष्टि है, जो है सप्तम दृष्टि। सूर्यदेव के पास जो एक ही दृष्टि है जो आपकी है सप्तम दृष्टि। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में अगर सूर्यदेव है, तो द्वितीय भाव में सूर्यदेव जो है, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आपको प्रदान कर देते हैं वो है वाणी दोष। क्योंकि कोई गर्म ग्रह, और कहते हैं कि इतने गर्म मिजाज में क्यों बोल रहे हो, तो वाणी दोष आपका उत्पन्न हो जाता है। ये आपके लिए थोड़ा गड़बड़ है। धन, जब वाणी दोष उत्पन्न होता है तो आपके संगी साथी, आपके परिवार कुटुंब के लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आप अगर द्वितीय भाव में सूर्यदेव हैं तो यहाँ आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। और कभी कभी एक चीज बहुत अच्छा ही पाई गई है, अगर सूर्यदेव द्वितीय भाव में, तो ऐसे लोगों के संग राज नहीं इनको छुपा मिलते हैं, अपने ही राज नहीं छुपा मिलते हैं। ये फटाफट फटाफट बोल देते हैं, इनसे झूठ छुपता ही नहीं है, बोल बैठते हैं ये। ठीक है, तो द्वितीय भाव में सूर्यदेव है, तो यहाँ पर नित्य आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल दें,
ठीक है, परिवार के बड़े बुजुर्गों को और खासकर पिता का मान सम्मान करें। अगर आप ये करते हुए चलते हैं तो यहाँ पर द्वितीय भाव का कोई भी दिक्कत परेशानी होगी और आपको सभी चीज़ें प्राप्त होती चली जाएंगी। ठीक है, अल्कोहल का सेवन ना करें, तंबाकू टबैको का सेवन ना करें, वरना मुंह के अंदर जो दांत हैं वो भी गायब होने के चांसेस हैं कभी कभी। और अगर कहीं पे अगर ऐसे सूर्य पे शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए या कहीं पे अगर आपकी कुंडली में मंगल बुध और शनि गड़बड़ा जाए तो ऐसे में आपको कंठ का कैंसर भी होने के संभावना बने रहती है 70% तक। सूर्यदेव की यहाँ से दृष्टि पड़ती है आपके अष्टम भाव पे, तो यहाँ पर जो अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ती है ये अपने आप में अच्छा है, क्योंकि भाई प्रकाश पड़ रहा है पाताल के स्थान पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अध्ययन करना है, ऐसी चीजों का अध्ययन करना है जो आपको प्रकाश की ओर लेके जाए। जैसे मान लिया आपका जीवन उलझा हुआ चल रहा है, आप गीता का भागवत का अध्ययन करें नित्य। अगर सिर्फ इतना मात्र आप करके चलते हैं तो आपको अपने पिता के तरफ से, ठीक है। और एक चीज मैंने और देखी गई है, अगर द्वितीय भाव में सूर्यदेव हैं और पिताजी जॉब काल में थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो पुत्र को या किसी को बीमे का पैसा या कोई भी पैसा इस टाइप की चीजें या प्रॉपर्टी पिता की तरफ से जरूर मिलती है। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली के अंदर शनि यानी सूर्य को द्वितीय भाव में सही कर लेते हैं तो तृतीय भाव में अगर सूर्यदेव हैं तो आपको क्या रिजल्ट देते हैं। देखो तृतीय भाव में सूर्यदेव आपको पराक्रमी, भाग्यमान, ठीक है, और यात्रा करने वाला, साहसी, व्यवसाय, ठीक है, और माँ के लिए थोड़ा सा दिक्कत खड़ी होती है, बुद्धिमान, ठीक है, और मित्रों के संग में अपनी बातों को साझा करने वाला अब विख्यात व्यक्ति होता है। क्योंकि उसका कारण क्या है, सूर्यदेव यहाँ बैठने के बाद पराक्रम भाव में आपकी मेहनत बहुत करवा देते हैं, लेकिन भाग्य पर दृष्टि डालने के बाद आपके भाग्य को चमका देते हैं, और जिसका भाग्य चमक जाता है उसका सब कुछ हो जाता है। लेकिन सूर्यदेव अगर पराक्रम भाव में है तो आपका जीवन का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है उसको आज ही गला घोट के मार दो, वो है आलस। अगर आलस है और कल है, अरे कल कर लेंगे, आलस और कल, जैसे कुछ चीजें तो कल ही होने वाली हैं जो हमें डेट तय करके, लेकिन अगर आज का जो काम है अगर आप कल पे टालते हो और आलस करते हो, यकीन मानना अगर ये चीज आपके अंदर है तो आपको जो मैंने बताई जस्ट विपरीत आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बस दाल रोटी चलेगी, इसके ऊपर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ करने वाले नहीं हो। पराक्रम भाव में सूर्यदेव में क्या करना चाहिए आपको, ऐसे में एक काम करना चाहिए, स्वामी कार्तिकेय स्वामी उनको गुड़ का भोग लगाना, पंच मेवा का भोग लगाना है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः नित्य आपको 540 बार जाप करना है। चौथे भाव में सूर्यदेव क्या रिजल्ट देते हैं, चौथे भाव में सूर्यदेव आपको रिजल्ट देते हैं, देखो यहां पर व्यक्ति को प्रतिष्ठित तो बना देते हैं, गृह का सुख भी मिल जाता है, राज का सुख भी मिल जाता है, मित्र का सुख भी मिल जाता है, पितृ का सुख भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मां के सुख में कमी आ जाती है, मां से विवाद या मां से अलगाव या मां आपके कारण अस्वस्थ रहती हैं या आपके कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिससे वो मन ही मन कुंठित होती हैं। आपको सबसे पहले यहां पर अपने मां को संभालना है, क्योंकि पिता तो अच्छे होंगे क्योंकि यहां से दृष्टि पड़ेगी सीधी सीधी 10वें भाव पे। मां का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और नित्य अपने घर के अंदर, पूजा घर के अंदर भगवान सूर्यदेव का पूरब मुखी, मतलब पीठ उनकी पूरब में हो जाए और आपकी तरफ उनका मुख हो जाए, आपका मुख पूरब की तरफ हो जाए, तो सूर्यदेव की आपको प्रतिमा रखनी है, पीतल की अगर मिल जाए पूरी, घोड़े के वो सवार हुए, और नित्य आप आदित्य हृदय स्रोत का या ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम राम रीम ओम चा सूर्याय नमः, सूर्य के मंत्रों का जाप करते हो और नित्य 5:30 बजे के समय से लेके और 6:30 बजे के बीच सुबह पूजा कर लेते हो, तो आपके घर की जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत अच्छी हो जाएगी। वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पिता भी माँ सहयोग में, माँ भी सहयोग में, सासू माँ भी सहयोग में, जो हैं आपकी फैमिली में बड़े बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव में सूर्यदेव बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे भाई, देखो पंचम भाव में सूर्यदेव आपको क्या रिजल्ट देंगे वो मैं आपको बताऊं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, साहसी होगा, चंचल होगा, मंत्रों का ज्ञान रखने वाला होगा, शत्रुनाशक होगा, धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा, उदार होगा, ठीक है, पितरों की सेवा करने वाला होगा, पूर्वजों की सेवा करने वाला होगा। तो यहाँ मैंने देखा है कि सूर्यदेव अगर पंचम भाव में संबंध बनाते हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर कुंडली के अंदर सूर्यदेव आपके कारक हैं, मित्र हैं, तभी यह स्थिति आपको देखने को मिलती है। सब कुछ अच्छा होता यहाँ चला जाता है और बहुत ही अच्छा होता चला जाता है। बस
सूर्यदेव पंचम में है तो आपको प्रकृति और सिस्टम को फॉलो करना है। यहाँ मैंने अक्सर देखा है जिनके पंचम भाव में सूर्यदेव होते हैं, एक प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं, रात को 11 बजे सो रहे हैं, सुबह 11 बजे तक, मतलब रात को 11 बजे तक मोबाइल देखा, टीवी देखा, सोशल मीडिया पर है, उसके बाद सो गए, उसके बाद सुबह 11 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, उन्होंने जीवन में सूरज नहीं देखा। अगर पंचम भाव में सूर्य है तो अगर आप नित्य एक जीवन में आदत डालो, उगते हुए सूरज को अगर आप देखना स्टार्ट कर दो 5:30-6 बजे के बीच के, तो यकीन मानना आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। बस एक बात का और विशेष ध्यान रखना कि सूर्य पंचम भाव में, और अगर आप स्त्री हैं और आप गर्भ धारण करती हैं तो ऐसे में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को जरूर अपनाएं, जिससे जो है सूर्य का जो ऊर्जा है वो आपके गर्भ को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। सूर्यदेव की दृष्टि लाभ भाव में पड़ने के बाद में आपको यहाँ पर सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं, मान सम्मान यश कीर्ति वैभव सब प्राप्त हो जाता है। सूर्य छठे भाव में आपको क्या प्रदान करते हैं? सूर्य छठे भाव में आपको रोगों पे विजय दिलवाते हैं, रोगों का शमन करवाते हैं, पद प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, विपरीत जो परिस्थिति में भी आपको लड़के आपको खड़ा करवा देते हैं। लेकिन स्त्री के संग में थोड़ा कलेश बना रहता है। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष स्त्री के संग में, और स्त्री हैं तो पुरुष के संग में कलेश बना रहता है। धनवान, कीर्तिवान, यश कीर्ति, मान सम्मान वैभव भी यहाँ पर आपको दिलवाते हैं। शत्रु अंत रोग, यानी कि आपको विपरीत परिस्थिति में इतना मजबूत कर देते हैं कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप चुटकियों में हल करके आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से जो दृष्टि पड़ती है 12वें भाव में सूर्यदेव की, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि ऐसे लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसा कर्जा ले लेते हैं दिखावे के लिए। जैसे मान लिया अपने बच्चे का बर्थडे करना है, मालूम है आपको 5-10 हज़ार में हो सकता है 50,000, लाख रुपए, 5 लाख रुपए खर्च कर डाला। गाड़ी छोटी से काम चल सकता है, बड़ा गाड़ी ले ली। मकान छोटे से काम चलता है, दिखावे में अगर वो पैसा खर्च कर देते हैं, वो इनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। अगर छठे भाव में सूर्यदेव है तो आप अपने पैसे को, अपने सम्मान को, अपनी इज्जत को बिल्कुल दबा के रखिएगा और फालतू का खर्च करने से बचिए। सिर्फ अगर आप इतना करते हैं और वाणी को उत्तम रखते हैं तो अच्छा हो जाएगा। 12वें भाव पे मतलब यहाँ से दृष्टि 12वें भाव पढ़ के 12वें भाव खर्चे के स्थान को एक्टिवेट ना हो, इसके लिए आपको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखना होगा। 7वें भाव में सूर्यदेव आपको क्या रिजल्ट देते हैं? 7वें भाव में सूर्यदेव आपको स्वभाव से तीक्ष्ण बना देते हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के संग कलेश, और अगर स्त्री हैं तो पुरुष के संग कलेश, और हमेशा अगर पुरुष हैं तो स्त्री के विरोध में ही रहते हैं। ठीक है, और व्यवसाय में आपकी कमी आती है, घर के जो वातावरण है उसमें आपको कमी आती है, और ऐसे लोग यशस्वी होते हैं, मान सम्मान वैभव परिवार, मतलब कुल मिला के उनका चौथा घर और 7वां घर डिस्टर्ब होने के बाद बाकी जो कुंडली के जितने लाभ हैं वो सब उनको यहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को कूल रखिएगा, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो आपको नहीं आने वाली है। बस अगर सूर्यदेव 7वें भाव में है यहाँ पर तो नित्य आप भगवान नारायण के मंदिर जाइए, दर्शन कीजिएगा, तांबे के लोटे में चुटकी भर हल्दी और गंगा जल डाल के और थोड़ा जल भर के आप जो है केले को नित्य जल दीजिएगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। 8वें भाव में सूर्यदेव, 8वें भाव में सूर्यदेव हैं तो अक्सर व्यक्ति को भय लगा रहता है कहीं मेरे को ये रोग तो नहीं हो गया। व्यक्ति को पित्त की शिकायत रहती है, चिंता रहती है, अधिक व्यय होता है। ठीक है, गुप्त रोग होने के चांसेस रहते हैं, शरीर में रेजिस होने के चांसेस रहते हैं, नेत्र पीड़ा होती है, और व्यक्ति के भोजन में भी दिक्कत आती रहती है, असंतुष्टि से उसको भोजन होता रहता है। जीवन में उसके संग परेशानियां लगी रहती हैं। वाणी दोष के कारण वो अपने शत्रु पैदा कर लेता है, क्योंकि यहां से दृष्टि पड़ती है यहाँ पर 8वें भाव में बैठने के बाद वो कुछ ऐसा बोल देता है कि जिससे जो है फिर व्यक्ति सामने वाला इंतजार करता है, अच्छा आने दो मौका। तो फिर जब आपका थोड़ा सा वक्त गिर जाता है तो आपके गुप्त शत्रु भी एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आपके 8वें भाव में सूर्यदेव हैं और सूर्य को आपको अच्छा करना है तो नित्य आपको सूर्य को जल देना है। प्रत्येक रविवार को भैरव जी के मंदिर जाके उनको गुड़ का भोग लगाना है। ये आप नित्य अपने जीवन भर करते रहिएगा, हमेशा जो मैंने आपको कष्ट बताया उनसे आप बचे रहेंगे। 9वें भाव में सूर्यदेव आपको क्या रिजल्ट देते हैं? 9वें भाव में सूर्यदेव जो आपको रिजल्ट देते हैं वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। बुद्धि में तीक्ष्ण, विद्या की उच्च कोटि प्राप्ति, साहसी, वाहन,
आपको जीवन में बहुत सारे प्राप्त होते हैं। नौकरों का सुख प्राप्त होता है, यात्राओं का सुख प्राप्त होता है, तीर्थ यात्राओं का सुख प्राप्त होता है। ज्योतिष में आपको बहुत रुचि होती है। पिता के लिए जो है आप अपने जीवन में बहुत कुछ करके जाते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि पिता का नाम रोशन होता है। लेकिन अगर यही सूर्यदेव अगर पीड़ित हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा कर देते हैं कि पिता का नाम डूब जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सूर्यदेव कुल मिला के बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत सुंदर रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, सूर्यदेव को अच्छा करने के लिए, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि आपको पराक्रम भाव पड़ा थी, तो सबसे पहले आपको मेहनत छोड़ना नहीं है। और दूसरी चीज, आपको जो अपने भाग्य का साथ पाने के लिए आपको दो चीजों को अपनाना है। एक तो आपको कर्म करना है, मेहनत करना है। दूसरी चीज क्या है, सूर्य को एक्टिवेट करने के लिए आप माँ मातंगी की आराधना कीजिएगा, देवी शक्ति की आराधना कीजिएगा, सब अच्छा हो जाएगा आपका। दसम भाव पे अगर सूर्यदेव हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, दसम भाव में अगर सूर्यदेव हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। दसम भाव में सूर्यदेव हैं तो आपको धन वैभव में वृद्धि होती है, आप भाग्यवान बनते हैं, पराक्रमी बनते हैं, ठीक है। आपका तीव्र बुद्धि, प्रतापी, समाज में यश कीर्ति वैभव फैलता है आपका। व्यवसाय में वृद्धि होती है, राज मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती है, ठीक है। और संपत्ति भी आपको प्राप्त होती है। आपको माता का, पिता का, ठीक है, ये जरूर साथ प्राप्त होता है। लेकिन माँ के संग थोड़े से संबंध आपके कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। आप विद्वान भी होते हैं, आप प्रख्यात भी होते हैं, लेकिन माँ के संग थोड़े से संबंध आपके अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर माँ के संबंध आपको अच्छे करने होंगे। माँ के लिए आपको माँ के संबंध अच्छे करने होंगे अपने से। अगर उनको कोई चीज पसंद है उनको ला के दीजिएगा। पिताजी का भी मान सम्मान कीजिएगा और नित्य हनुमान जी की आराधना कीजिएगा, सूर्यदेव को जल दीजिएगा, अच्छा हो जाएगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ दृष्टि पड़ रही है आपके माँ के क्षेत्र पे, तो माँ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लाभ भाव में अगर सूर्यदेव हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। लाभ भाव में अगर सूर्यदेव हैं तो व्यक्ति साहसी होता है और लगातार उस काम को भी करने में पीछे नहीं हटता है जिस काम के लिए और लोगों की हवा टाइट हो जाती है। दीर्घायु होता है, धनवान होता है, पिता का सहयोग मिलता है। संतान को प्राप्ति में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी देखी गई है यहाँ पर, क्योंकि यहां से सीधी दृष्टि जो है संतान भाव पर पड़ती है। तो संतान भाव के लिए अगर आप अपने पंचम भाव का मजबूत कर लें और नित्य सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल दें, समय पर सोएं और समय पर उठें, सिर्फ इतना मात्र करने से आपको जीवन के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगी। 12वें भाव के अंदर अगर सूर्यदेव हैं तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। 12वें भाव में व्यक्ति को सूर्यदेव जो होते हैं वो उदासीन बना देते हैं, माँ के संग कलेश रहता है, शत्रु बाधा जुड़ी रहती है, शत्रु आपका नाश करने में लगे रहते हैं। राजकीय कर्म में आपको बाधा आती है, जैसे अगर आप कोई सरकारी काम करने जाते हो, आंखों में दिक्कतें परेशानी रहती हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि अगर 12वें घर में सूर्यदेव है तो एनी हाउ कंडीशन सुई की नोक बराबर बच जाए तो बच जाए, वरना व्यक्ति की आंखों में चश्मा लग ही जाता है, ठीक है। भाई बंधुओं से उनके झगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं और सोने में और निंद्रा में बहुत दिक्कत परेशानी होती है। और कहीं से अगर ऐसे सूर्य पे अगर राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ जाती है और अगर मान लिया तृक भाव की महादशा चल जाती है और अगर आपके संस्कार, खान पान और आपका काम अच्छा नहीं है तो आपको कारावास, राजदंड का भी कष्ट झेलना पड़ सकता है। आपको जेल यात्रा, प्रेत की दिक्कत, भूतों की दिक्कत, निगेटिव ऊर्जा, टोना टोटका डंबर, ये सब चीजें भी आपके संग आकर्षित हो सकती हैं अगर 12वें घर में सूर्यदेव हैं तो। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए जो हमारा नंबर है 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।